नमस्ते दोस्तों, बीए टाटा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। कल हमने जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने एनालाइज किया था कि जो स्टॉक्स बॉटम से रिवर्स हो रहे थे, तो ऐसे हमने 6 स्टॉक्स का वीडियो बनाया था और उनका आज अगर आपने देखा हो परफॉर्मेंस, तो उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता क्योंकि उन्होंने जो अपना पैटर्न जो बनाया था, ये वाला वीडियो है, उसमें हमने पेट्रोनेट का एक स्टॉक था जिसने बॉटम से रिवर्सल शो किया था, एरो फार्मा, टोरेंट फार्मा, जायडस लाइफ और बीपीसीएल और एचडीएफसी एमसी। तो ये 6 स्टॉक में से जो 5 स्टॉक हैं, मतलब एचडीएफसी एमसी की अगर बात करें तो वो डाउन क्लोज हुआ था आई, और बाकी पेट्रोनेट ने अच्छा रिजल्ट, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था ब्रेकआउट के बाद। मतलब कल जो लेवल पे क्लोज हुए थे उसके बाद, जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये नीचे ओपन होके, मतलब हाई के नीचे ओपन होके फिर अगर हाई को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो हम इसमें कुछ कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो वैसा इसमें लगभग सभी में शो हुआ था और ये सारे अच्छे भी चले थे। तो आज हम और जो स्टॉक्स आए हैं बॉटम रिवर्सल, जिसमें मैंने फाइंड आउट किया है कि जिसमें ये पैटर्न बना है और ब्रेकआउट भी हो चुका है, पैटर्न भी बना है और ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो उन शेयर्स को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसमें क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा क्या है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर ने आज 3.85% का रिटर्न दिया है। तो टाटा कंज्यूमर का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि क्या हो सकता है और अगर इसमें क्या होता है तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब टाटा कंज्यूमर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ऑलरेडी ये जो प्रीवियस हाई है उसके आसपास आके ही क्लोज हुआ है, राइट। इसमें क्या हुआ था, क्यों ये बॉटम रिवर्सल पैटर्न में बता रहा हूं, क्योंकि इसने ये जो रेड कैंडल बनाई है इसका लो आप मार्क करेंगे तो पीछे की बहुत सारी कैंडल के लो से नीचे है ये वाली रेड। साथ ही ये बोलिंजर बैंड का भी लो है और फिर ये ग्रीन कैंडल बनाई है, तो ये एक रिवर्सल साइन है। अब कोई कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है, अब इसका हाई था, जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई देखिए आप 847.4 था। अब यहाँ का जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 846 पे, इसका था कितना 847, इसका था 846.05 और इसका भी क्लोज जो था 846.3। लेकिन आज इसने जो इसका हाई था, जो ये ग्रीन कैंडल है जिसपे मेरा निशान लगा हुआ है माउस का, वो है 8474 और आज ये प्राइस इसके ऊपर निकल के क्लोज हुई है। तो मतलब ये एक ब्रेकआउट हो चुका है। वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है जनरेट। अब वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है तो कल इसमें क्या हो सकता है, कल अगर प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन हो, मतलब इसके हाई के नीचे ओपन होनी चाहिए, हाई के नीचे या हाई के आसपास ही ओपन होनी चाहिए। अगर थोड़ी ऊपर ओपन हो तो एक बार हम इंतजार कर सकते हैं कि वो इसके लेवल तक आए, मतलब गैप ना छोड़े। गैप छोड़ के करेगा तो फिर ऊपर, थोड़ा ऊपर जाके फिर वो वापस डाउन भी आने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो या तो नीचे से जो भी उसको कंसोलिडेशन करना है, थोड़ा रुकना है, रुक के फिर ये ऊपर जाए, तो या फिर पहले अगर ऊपर खुला है तो पहले वो थोड़ा नीचे आ जाए और फिर वो उसके क्लोजिंग जो भी ओपनिंग प्राइस है उससे ऊपर जाए, तब ये दो कंडीशन जो मुझे सूट करती है। आप भी अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कैसी कंडीशन आपको सूट करती। मुझे जो बेटर लगता है वो क्या लगता है कि अगर 5 मिनट के चार्ट में मैं देखूं, 5 मिनट के चार्ट में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि प्राइस या तो यहीं पे ओपन हुई है, थोड़ी सी नीचे जाने की कोशिश की, फिर इसको आके ऊपर की तरफ निकल जाए, तो एक अच्छा पैटर्न बनता है। या फिर इसमें ऐसा किया जा सकता है कि यहाँ ऊपर ओपन हो तो भी ये एक बार नीचे आके अपना जो भी थोड़ी देर रुके और फिर ये ऐसे निकल ले, तो फिर यहाँ पे अपना पोजीशन बन सकती है इस तरह से कुछ। तो आज का पहला स्टॉक था टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड, जिसमें आज ऊपर की तरफ बॉटम रिवर्सल से ब्रेकआउट हुआ है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं।
दूसरा स्टॉक जो है हमारा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये ड्राइंग डिलीट कर लेता हूँ, रिमूव। दूसरा है डॉक्टर लाल पैथ लैब। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब में क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब, अब देखिए इसमें मैं टारगेट आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी इसका आइडिया नहीं है कि ये कितने ऊपर जा सकते हैं। हाँ, टारगेट आपका क्या हो सकता है। अब इस वाले जो टाटा कंज्यूमर में था, क्योंकि वो अपने हाई के आसपास था, तो वो हाई को ब्रेक करेगा तो प्रीवियस जो भी उसका रेजिस्टेंस लेवल होगा, अगेन हम देख लेते हैं उसको, टाटा कंज्यूमर को, उसका रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक ही दिन में वो कितना पहुंच जाएगा, कितना मूवमेंट कब करेगा, ये बताना मुश्किल है। हाँ, उसका जो मूवमेंट है, उसका टारगेट कितना, वो कितने भी दिन लगा सकता है उसको पहुंचने में। तो अब आप देखेंगे इसका जो चार्ट, इसने इससे भी हाई बनाए होंगे। अब ये देखिए मल्टी ईयर, यहाँ पे भी इसका रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे भी इसका, तो ये हो सकता है कि ज्यादा दिक्कत से तोड़े, और अगर तोड़ता है तो काफी अच्छा मूवमेंट भी दिखा सकता है। दोनों चीज है, क्योंकि अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ये कैंडल बनाई है, और अगर इससे और ऊपर क्लोज करता है तो ये और अच्छे से ज्यादा ऊपर क्लोज कर सकता है। तो हम एक रेजिस्टेंस लेवल भी इसमें मार्क कर देते हैं। ये जो यहाँ का जो हाई है वो लगभग 87 के आसपास है, और ये 81 पे, मतलब 90 के आसपास चला जाएगा, 890 के आसपास, तो ये फिर ज्यादा ऊपर भी जा सकता है। अब आप देखेंगे कि इसका लाइफ टाइम हाई आई थिंक यही है। तो मंथली चार्ट ओपन कर देता हूँ, जिससे हमें और क्लियर हो जाए कि इसका लाइफ टाइम हाई क्या है। हाँ, तो ये अपने लाइफ टाइम हाई पे ही है टाटा कंज्यूमर। तो अगर एक तरह से इसका लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट होने वाला है, या हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये अगेन नीचे आ जाए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम इसमें अपनी पोजीशन ले सकते हैं, मतलब एक तरह से आपका ब्रेकआउट स्टॉक हो सकता है। चलिए दूसरा स्टॉक हम बात करते हैं, डॉक्टर लाभ पाथ लैब। तो मंथली चार्ट देखने से यही होता है कि हमें पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि क्या है। अब डॉक्टर पाथ लैब में अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी मंथली की चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे ये काफी डाउन ट्रेंड में है। कोविड जब से ठीक हो गया है, टेस्टिंग वेस्टिंग कम हो गई है, तब से यही वैल्यूएशन में काफी डाउन आ चुका है। अब इसने ये भी लोअर लो बनाया है, फिर इसके बाद ये भी लोअर लो बनाया है, हाई भी लोअर हाई बनाया है। तो मतलब एक तरह से ये अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में ही है। अगर ये यहाँ पे एक लोअर, मतलब हायर लो बना दे, मंथली चार्ट में हायर लो बना दे, और फिर इस जो भी प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर दे, मतलब कि ऐसा पैटर्न बनाए, आप सीखने की कोशिश करेगा। ये देखिए अभी ये पैटर्न कैसे बना रहा है, ऐसा लोअर का। अब अगर ये यहाँ से या तो ऐसा पैटर्न बनाए और इस हाई को क्रॉस करे, इस हाई को क्रॉस करे, तो आपका बाइंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो आपका हाई का पॉइंट है। तो ये आपका यहाँ पे जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है तो आपका बाइंग, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि ये हायर लो के स्ट्रक्चर में आ गया है, और आपको एक नीचे की ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी। तो चलिए इसमें मंथली चार्ट में तो ये कह रहा है, लेकिन डेली चार्ट में क्या हुआ है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो डेली चार्ट में क्या है, डेली चार्ट में आप देखेंगे कि ये एक तरह का हाई बनाया है इसने, पीछे से 1770 से लेके ये 2300 तक कुछ आया है। अब ये यहाँ पे एक बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और जिसमें ये देखिए ये 4-5 दिनों से यहाँ पे एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड कैंडल बना रहा है। आज इसने पहली बार दो रेड, मतलब दो ग्रीन कैंडल बनाई है, और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे कि ये साथ ही ये रेड, इस रेड और इस रेड, सभी रेड के हाई के ऊपर भी क्लोज हुई है। तो ये एक तरह का जो बॉटम से रिवर्सल है वो इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब ये अगर इसके हाई को ब्रेक करती है, जो ग्रीन कैंडल है उसका जो हाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वही पैटर्न जो हमने पिछले स्टॉक में देखा था, इसके नीचे ओपन हो, थोड़ा सा नीचे जाए या यहीं रुके और फिर ऊपर की तरफ जाए तब, या ऊपर ओपन हो तो पहले थोड़ा नीचे आए और फिर उसके ओपन को ऊपर, ओपन से ऊपर की तरफ जाए तब, इस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है। तो एक है डॉक्टर लाल पैथलैब, और उसके अलावा जो हमारा स्टॉक है वो है अबाउट इंडिया लिमिटेड। तो अबाउट इंडिया लिमिटेड का भी हम चार्ट देख लेते हैं कि अबाउट इंडिया लिमिटेड कहाँ स्टैंड कर रहा है।
ये एक बार मंथली चार्ट देखने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली मेजर ट्रेंड क्या है। तो अबाउट इंडिया लिमिटेड आप देखेंगे कि एक अप ट्रेंड में है स्टॉक, और ये मंथली में भी ईएमए का सपोर्ट लिया हुआ है, 9 मंथ ईएमए का सपोर्ट। तो मतलब ये ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में है। अब हम इसका डेली चार्ट देखते हैं। अब डेली चार्ट, इससे क्या ना, मंथली चार्ट देखने से कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है। अब देखिए जो दो कैंडल का पैटर्न है, आप देखेंगे यहाँ पे दो कैंडल का आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। जो दो कैंडल का ये पैटर्न है अबेंडेंट बेबी वाला, एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बीच में छोटी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, और इस कैंडल ने इस रेड कैंडल का भी हाई ब्रेक कर दिया और इसका भी। तो इंट्राडे में तो आपको ये तभी मिल जाता जब इसने इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक किया था और ऊपर की तरफ गई थी। पर अगर आपको डे क्लोजिंग के लिए आपको ब्रेकआउट का करना है, तो ये डे क्लोजिंग के लिए आपका ये पैटर्न रहेगा। इसने इसके हाई को भी ब्रेक किया है, ये देख सकते हैं, ये वाला हाई को भी ब्रेक किया है, तब जाके ये ब्रेकआउट स्टॉक बना है। तो इसमें भी ये अगेन इसके हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तब इसमें पोजीशन ली जा सकती है, चाहे आप कैश में लीजिए या ऑप्शन में, फ्यूचर में, या आप ट्रेक कर सकते हैं केवल। चलिए हम अपना तीसरा स्टॉक देख चुके हैं, अब चौथा स्टॉक देखते हैं जो कल भी आया था और उसमें आज भी अगेन ब्रेकआउट हुआ है, तो वो है औरो फार्मा। औरो फार्मा में अब क्या पैटर्न बना था, इसमें 2 डेज का ही पैटर्न बना था, मतलब एक रेड कैंडल बनी जिसने बॉटम बनाया और अगली ग्रीन कैंडल ने उसके हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो कल ही बन गया था और आज देखिए ये इसके नीचे ओपन हुआ, फिर मतलब हाई के नीचे ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे गया और फिर इसने अपने हाई को ब्रेक किया और मतलब जो ओपन था उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। तो एक तरह का, अब ये आज क्यों आया, क्योंकि इसने इसको भी ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोज हुआ इसलिए आया। अब ये 20 ईएमए का जो प्राइस रेंज है उससे भी ऊपर क्लोज हो चुका है। तो अभी अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर हमें बोलिंजर बैंड तक का जो टॉप है उस तक का भी टारगेट इसमें दे सकता है। और फिर ये इसका भी लाइफ टाइम हाई तो नहीं, लेकिन काफी समय, इसका मंथली चार्ट देखते हैं क्या कहता है। नहीं, लाइफ टाइम हाई नहीं है, पर काफी समय का हाई हो जाएगा, ये यहाँ का हाई हो जाएगा, जो लास्ट मंथ का हाई है वहां के हाई तक पहुंच जाएगा। और उसको ब्रेक करता है तो हो सकता है कि एक बड़ी कैंडल भी बना दे, और इसका लाइफ टाइम हाई है आपका ये प्राइस 1060, काफी दूर है। आईटीसी की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईटीसी, जिसमें इस तरह का पैटर्न बना है। तो आईटीसी का मंथली चार्ट देखेंगे तो काफी समय से ये एक अप ट्रेंड में है। लास्ट मंथ इसने एक रेड कैंडल बनाई थी, लेकिन ऐसी रेड कैंडल ये पीछे भी 2 बार बनाया, लेकिन ईएमए के ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है, अभी भी 9 ईएमए के ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है, मतलब अभी इसका मंथली पैटर्न नेगेटिव नहीं हुआ। वीकली पैटर्न की बात करें तो वीकली पैटर्न में भी ये 20 ईएमए का जो है सपोर्ट ले रहा है, जैसा पहले भी ये कर चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेम तरह से यहाँ पे भी कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो सिंपल सी कि ये जो रेड कैंडल बनी है उसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो हमें इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें और डाउनफॉल भी आ सकता है। ये जो 437 का लेवल है इसके नीचे, अगर हम इसके डेली चार्ट की बात करें तो इसमें कैसे ये बॉटम रिवर्सल पैटर्न बना रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक इसने रेड कैंडल बनाई है और इसका लो देखेंगे आप तो ये काफी समय के इसका लो से थोड़ा ऊपर है, लेकिन एक क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखेंगे तो काफी पुराने समय में ये यहाँ पे बना था, और यहाँ पे आप देखेंगे एक नीचे ओपन हुआ था, ऊपर क्लोज हुआ, और यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे भी सपोर्ट बनता है, तो एक सपोर्ट लाइन भी है आपकी। उसके बाद आज की कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को प्लस इस रेड दोनों के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुई, इसलिए इसमें और 20 ईएमए के भी ऊपर क्लोज हुआ, इसलिए इसमें एक ये बॉटम से रिवर्सल पैटर्न बनता है। तो इसमें भी वही कंडीशन लगेगी कि अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो इसके हाई के नीचे या ऊपर ओपन हो तो हाई तक आए, फिर उसके ओपन की प्राइस के ऊपर की तरफ मूव करे, तभी हम इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। अब ये पोजिशनल बेसिस पे अभी इसमें जब तक कि बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट नहीं हो जाता
तब तक ये फिर ऊपर के टारगेट देना मुश्किल होगा, क्योंकि बॉलिंजर बैंड पे बहुत बार स्टॉक अपना रिजेक्शन ले लेते हैं। 6th स्टॉक है हमारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। जैसा कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बढ़ा है, वैसे ही गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में भी रिटर्न दिया है, लेकिन आज बहुत छोटा ही रिटर्न दिया है 0.28% का, लेकिन इसने पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया है। आप देखेंगे ये एक रेड कैंडल है और उसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल बनी है जो उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाई। अगर क्लोज ऊपर हो जाती तो ये कल ही स्टॉक हमें स्कैनर में मिल जाता, मतलब जो स्कैन हमारी कंडीशन है उसमें सेटिस्फाई हो जाता। लेकिन आज की ग्रीन कैंडल ने इस दोनों के हाई को ऊपर क्लोज हुई है, इसलिए ये हमें हमारे इसमें आया है। तो अब हम कल ये अगेन वही कंडीशन सेम, इसके हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करे तब इसमें बाइंग की जा सकती है। फिर है एक और स्टॉक जो कि रिलायंस है। अब रिलायंस में आप देखेंगे कि मल्टीपल इस तरह के पैटर्न फेल भी हुए हैं। पहले भी आप देखेंगे ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल के हाई को इस ग्रीन कैंडल ने हाई ने ब्रेक किया, पर फिर ये 1-2 दिन तो मूव किया, लेकिन फिर ये वापस नीचे आ गई। फिर यहाँ रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल और इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया तो ये भी बॉटम रिवर्सल पैटर्न बन रहा था। फिर ये थोड़े दिन ऊपर गया भी, लेकिन अल्टीमेटली फिर ये नीचे आ गया। अब अगेन ये वही कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एक रेड कैंडल बनाई, फिर ये ग्रीन कैंडल, और आज इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है। आई थिंक जस्ट ऊपर इसका हाई कितना है 25.65 और ये कितने पे क्लोज हुआ है 26.35, मतलब ₹1 ऊपर क्लोज हुआ है उसकी प्राइस से। जो इसकी कैंडल की हाई थी आप देखेंगे, ये कैंडल की जो हाई है इसमें मैं डार्क कर देता हूँ, ये बहुत लाइट आता है, इसमें दिक्कत है। ये ग्रीन डार्क और ये रेड डार्क। अब देखेंगे तो हमारी कौन सी कैंडल थी, ये वाली कैंडल, राइट। इस कैंडल के जो हाई है उसके जस्ट ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो इसमें इतना मतलब क्या कहते हैं, पावरफुल ब्रेकआउट नहीं कह सकते, मतलब एक तो ऊपर भी काफी बड़ी विक्स छोड़ दी है। अगर ऊपर के आसपास ही क्लोज हुआ होता, मतलब हाई के आसपास थोड़ी सी छोटी सी विक्स होती, तब ये कैंडल ज्यादा अच्छी होती। ऐसा इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ईएमए से रिजेक्ट होके वापस प्राइस नीचे आ गई हो। अगर इसमें भी पोजीशन बनाते हैं तो वही कंडीशन रहेगी कि ये इसके जो हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ प्राइस जाना चाहिए। तो आई थिंक कि आपको ये सातों शेयर अच्छे लगे होंगे। अब आप इनको कल ट्रेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसमें आपको कंडीशन मीट होती है जिसमें आप अपनी पोजीशन ले सकें, या कुछ जो भी अगर ट्रेड करते हैं अगर आप तो ट्रेड परफॉर्म कर सकें। नहीं तो भी नॉलेज के लिए या सीखने के लिए भी आप ये कर सकते हैं। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये एक लर्निंग वीडियो है जिसमें आप एनालिसिस करना सीख रहे हैं। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्टॉक ऐसे पैटर्न बना रहा है, या तो आप स्टॉक के सारे स्टॉक के चार्ट विजिट करिए तो आपको पता चल सकता है, और अदरवाइज आप ये जो चार्टिंग पे है जिसमें कंडीशंस देके आप अपना स्कैनर खुद बना सकते हैं, तो आप ऐसी कंडीशन बना सकते हैं कैंडल्स के लिए, अलग अलग कैंडल्स के लिए, और उसमें वो आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको रिजल्ट दे सकता है। मतलब वो 100% सही हो ये इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता मैं, पर हाँ उसके मोटा मोटी जो आप कंडीशन देंगे उसके हिसाब से वो आपको रिजल्ट दे सकता है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।